क्या आपको बचपन में डर लगता था कि जब आपकी टीचर कहती थी नाउ यू आर नीडेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, यानी आपकी शिकायत जो है ना वो मैंने टॉप ऑफिस में लगा दी, अब आपको लग पता जाएगा। लेकिन हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि ये तमाम बचपन की मेमोरीज़ को हम पीछे छोड़ते हुए आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ज़बरदस्त प्रिंसिपल से जिनको हाल ही में मिला है प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड। ये इन्होंने जीता है एट दी एशिया एजुकेशन कॉन्क्लेव 2023 जो कि बैंकॉक में मुनक्किद किया गया। आपको बताते चलें कि इस अवार्ड के लिए जो कंटेंडर्स थे 2085 कंटेंडर्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे और 15 मुख्तलिफ एशियन ममालिक से यहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान की ये प्रिंसिपल जो कि हेल करती हैं मुल्तान से, मुल्तान कंटोनमेंट पब्लिक स्कूल की ये प्रिंसिपल हैं, इन्होंने ये एजाज़ अपने नाम किया। आपकी मुलाकात कराते बीनश सईद साहिबा से जो कि एमफिल हैं एजुकेशन हैं ज़ूलॉजी में और तकरीबन 20 साल का तजुर्बा है, तदरीस के शोबे से वाबस्ता रही हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना PhD भी परसू कर रही हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल बीनश सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बीनश। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत मुबारक हो। आप मुझे पहले तो ये बताएं कि आपके स्टूडेंट्स और आपकी टीचर्स का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का टाइटल जीत गई हैं? जी बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा। एंड बच्चों के लिए तो एक ये बहुत, इवन कि उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक फ़ख्र की बात थी। और दे कॉल्ड मी और बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे बच्चों ने इवन कि मेरा बड़ा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। दे गिव सो मच लव टू मी। और वैसे भी आई एम अ वेरी फ्रेंडली प्रिंसिपल। आई एम नॉट दैट वो जो हमारे बचपन में होती थी प्रिंसिपल्स, वो वाली जिनसे डर लगता था। तो आई एम अ वेरी फ्रेंडली प्रिंसिपल। पर बीनेश जी मुझे बताएं कि अब मैंने देखा है कि बहुत सारी प्रिंसिपल्स की ओपन डोर पॉलिसीज़ हैं कि पीपल कैन कम इनटू देयर ऑफिसेज, दे कैन कंसल्ट देम। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि 2085 कंटेंडर्स फ्रॉम 15 डिफरेंट कंट्रीज़, हर मुल्क का एजुकेशन सिस्टम बहुत मुख्तलिफ है, कल्चर सोसाइटी बहुत मुख्तलिफ है। तो आप लोगों को इस कॉम्पिटिशन में किस तरह जज किया गया? कौन से वो जाविये थे जिनको उन्होंने जिस पे आपकी मार्किंग हुई या जिस पे इवेल्युएट किया गया आपको? ये क्राइटेरियाज तो उनकी अपनी जजमेंट्स होती हैं, जिसके अंदर हमारी जो प्रिंसिपल्स होती हैं उनकी कितनी काविश होती है अपने इदारे को चलाने की, या उन्होंने शुरू से अब तक कितना हार्डवर्क किया होता है किस किस फील्ड में। बिकॉज जब एक बंदा मल्टीटास्किंग होगा ना तो उसको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिलेगी। इट्स नॉट ओनली कि जो प्रिंसिपल है ऑफिस आना है और वापस जाना है। तो आई वॉज द मास्टर ट्रेनर, आई एम अ मास्टर ट्रेनर अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा जो है वो बहुत सारी पब्लिकेशन कंपनीज के साथ भी है लिंक, तो मैं उनके भी काम वगैरह जो है वो एडिटिंग वगैरह चीज़ें वो देखती हूँ। और दूसरा ये कि मुझे जो है वो बड़ा शौक है खुद भी लर्न करने का। मैं कहती हूँ कि लर्न करें और आगे भी लर्निंग दें, तो ये ज़्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ दैट कि हम एक स्टेगनेंट वाटर की तरह खड़े हो जाएं और कुछ भी ना करें। लेकिन बीना जी एक आपके शोबे, आपकी फ्रेटर्निटी के हवाले से बात कहना चाहेंगे कि देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ इंसेंटिव। हम ये बात अक्सर करते रहते हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त सलमा आलम, शी रन्स अ प्रोग्राम एट दूरबीन, उनका भी कहना है कि जो हमारे होनहार स्टूडेंट्स होते हैं, होनहार यंगस्टर्स होते हैं, वो तदरीस के शोबे की तरफ उस तरह राग़िब नहीं होते। पीपल डोंट वांट टू बिकम टीचर्स इन पाकिस्तान और इसकी वजह यह है कि इंसेंटिव नहीं है। आप अगर आप ए लेवल्स और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की बात करें वो गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन वो तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। एक आम टीचर की तनख्वाह भी इतनी नहीं होती। इस पर आप क्या कहेंगी? हाउ कैन द कंट्री, हमारी सोसाइटी कैसे इंसेंटिवाइज कर सकती है ताकि ज़्यादा लोग टीचिंग के शोबे की तरफ राग़िब हों? एक्चुअली देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जब एक चीज़ को लाइसेंस दे देते हैं ना, जब आप एक लाइसेंस पे बना लेते हैं कि ये टीचिंग एक प्रोफेशन है जिसको आपने लाइसेंस पे रखा है। और हमारी एक अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट दैट मच हाईली पेड, लेकिन बहुत अच्छे इदारे हैं जो कि जैसे हमारा इदारा है और दूसरे इदारे हैं बहुत अच्छा पे करते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा हमारे लोगों में भी एक थोड़ा फ्लॉ ये है कि हम जब कुछ नहीं कर सकते तो हम कहते हैं टीचिंग कर लें। हमने इसको इतना आम बना दिया है इस शोबे को, हालांकि ये इतना आम शोबा नहीं है। आप समझिए छोटे से बच्चे से लेकर एक जवान बल्कि बूढ़े तक हम लर्निंग कर रहे होते हैं और उसके लिए उस्ताद की जरूरत होती है। और अच्छा उस्ताद तभी मिलता है जब उसको उससे पहले अच्छे उस्ताद मिले। तो आपको इन चीज़ों पे हमें देखना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल फैक्ट मैटर करता है बिकॉज
लाइफ सर्वाइवल करना है। लेकिन अगर आप एक अच्छे उस्ताद हैं तो वो जो आपको एक अल्लाह ताला इज्जत देता है वो उसका नेमल बदल कोई नहीं होता। एब्सोल्युटली। बीना जी मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे माशरे में तबकाती फ़र्क बहुत ज़्यादा है और स्कूल सिस्टम के हवाले से कहा जाता है एक नहीं कई सिस्टम्स राइज हैं। कैम्ब्रिज सिस्टम है, हमारा लोकल सिस्टम है, फिर कुछ लोकल प्राइवेट बोर्ड्स हैं, अब इंटरनेशनल बैकलॉरिएट भी आ गया है। ये तबकाती निज़ाम टीचर की वजह से होता है, स्कूल की फ़ीस की वजह से होता है? आज के माशरे में हमारे पाकिस्तान में अच्छा स्कूल की क्या डेफिनेशन है? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, जो एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। हमारे अपने लोगों ने ही किया है कि जी हमारे ये ज़्यादा जो पैसे वाला स्कूल है वो अमीरों के लिए है, ये कम वाला गरीबों के लिए है, और ये वाला स्कूल जो है ये उनसे भी ज़्यादा गरीब लोगों के लिए है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इस चीज़ का फ़र्क जो है वो कैंटोनमेंट में बिल्कुल ख़त्म है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर कैटेगरी के बच्चे हैं। हमारे पास अमीरों के बच्चे भी हैं, हमारे पास गरीबों के बच्चे भी हैं, हमारे पास शोहदा के बच्चे भी हैं, हमारे पास यतीमों के बच्चे भी हैं। और हमारी बिल्कुल जो है वो उसके अंदर फीस नहीं होती जो हम गरीब लोगों के या शोहदा के या जो हमारे ऑर्फन्स हैं उनके बच्चों की। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी हमने पैदा किया और इसको ख़त्म भी हमने करना है। बीना जी, डिस्क्रिमिनेशन के अलावा मुझे लगता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं जिसमें आप कहते हैं कि बच्चे को अपनी शख्सियत को एक्सप्रेस करने के लिए हमने लीवेज बना दी हैं कि आपकी मर्ज़ी है, आप लाल जूता पहन के भी आ सकते हैं, आप जिस किस्म का मोबाइल कैरी कर लें, आपकी किताब और आपका बैग फ़र्क हो सकता है। आई रिमेंबर ग्रोइंग अप एंड गोइंग टू स्कूल इन द 90s, हमारे पास स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा थी। हमें कहा जाता था कि स्कूल के कपड़ों से, आपके यूनिफॉर्म से ज़रा सा लेफ़्ट राइट नहीं होना है, हेयर बैंड भी लगाना है तो हमने नीले या काले रंग का लगाना है, इसके बियॉन्ड बाल बांध कर आने। आज जब आप स्टूडेंट से डील करती हैं तो उनको डिसिप्लिन करना, उनको इन लॉज और इन रूल्स का पाबंद बनाना मुश्किल है? जी, टू सम एक्सटेंट, लेकिन ज़्यादा नहीं। जो देखिए, मैं अपने इदारे की बात करूँगी, आई हैव नो कंसर्न विद अदर इंस्टीट्यूट जी। देखिए, बात इतनी सी है कि डिसिप्लिन सिखाना, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है पेरेंट्स की और टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की। हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है। अगर हम बच्चों को ये प्रिविलेज देते हैं कि जी नहीं, इनको आप जो मर्जी पहन के आ जाए, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो जो मर्जी पहने, बिकॉज वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आपको शुरू से जब तक बच्चों को अंदर डिसिप्लिन, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं किया जाएगा, तब तक एक अच्छा इंसान हम नहीं बना सकते। बिल्कुल सही। बीना जी, आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि बच्चे तो चलें रिबेलियस होते हैं, वो आपसे थोड़ा सा रूल्स को इधर उधर नॉटीनेस में ब्रेक भी करेंगे, पेरेंट्स की तरफ से कितनी रेजिस्टेंस आती है डिसिप्लिनरी एक्शन पे? यानी हर बच्चे को माँ बाप आँख का तारा समझते हैं, उनको लगता है कि उनका बच्चा कुछ गलत नहीं कर सकता। अगर बच्चे की कोई शिकायत, कोई शरारत आप पेरेंट्स के पास लेके जाती हैं तो रेजिस्टेंस आती है, या पेरेंट्स आज भी कहते हैं कि नहीं, अगर टीचर कह रही है तो बेटा आपने मानना है, और आपके साथ मिलकर बच्चों की तरबियत करते हैं? जी बिल्कुल आती है, लेकिन बहुत कम। अच्छा। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं नहीं, हमारे बच्चे ठीक हैं और टीचर गलत कह रही है। हाँ। और ये मेरा कहना है कि बहुत गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि टीचर कभी भी उस बच्चे को, क्योंकि एक बच्चा नहीं होता, 35 की क्लास है या 40 की क्लास है, तो उसके अंदर एक बच्चा नहीं होता। लेकिन अगर जब उसको पॉइंट आउट किया जा रहा होता है, उसने कुछ किया होता है तो पॉइंट आउट किया जा रहा है। पेरेंट्स को ये चीज़ समझाई जाती है, की जाती है, लेकिन बहुत कम है। अभी भी बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं कि टीचर का वक़ार, टीचर की इज्जत जो है वो सबसे पहले है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया बीना जी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आप रोल मॉडल हैं तमाम टीचर्स के लिए भी और स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी। हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको देखकर मज़ीद लोग इंस्पायर हो के तदरीस के शोबे से वाबस्ता हों। जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि अच्छे टीचर्स वो होते हैं जिनको अच्छे टीचर्स मिले हैं और फिर वो इसी साइकिल को, इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहते हैं। सो वंस अगैन कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माई शो।